জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা অর্থাৎ স্টেটহুড পুনর্বহাল নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। শনিবার হজরতবলের নাসিমবাগে বেগম আকবর জেহান আবদুল্লাহ, যাকে মাদারে মেহেরবান বলা হয়, তার ২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি স্টেটহুড পুনর্বহাল নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বক্তব্যে ওমর আবদুল্লাহ বলেন, जब तक बीजेपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में नहीं बनती तब तक इनको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। फिर जम्मू कश्मीर के लोग क्या फैसला करते हैं उन तक होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि हम 3 कदमों पे चल रहे हैं, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और इलेक्शन के बाद रियासत की बहाली। डिलिमिटेशन हुआ जो हुआ, ठीक हुआ गलत हुआ, इलेक्शन हुए। अब इसमें हमारा क्या कसूर है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हुकूमत की जिम्मेदारी हमें दी। बीजेपी का उनके तमाम यार दोस्त इस इलेक्शन में पीछे रह गए, चाहे ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, सब रह गए। क्या हमारा कसूर है? मैं खुद हैरान हुआ जब इलेक्शन के नतीजे निकले। वल्लाह मेरी कुछ स्टेज पे साथी बैठे हैं, मैंने उनकी तरफ इशारा करूंगा, ना उनकी तरफ देखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो इस इलेक्शन में सीट निकालेंगे। लेकिन अल्लाह का करना निकल गया। लेकिन हमारी कामयाबी को अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सजा के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने हुकूमत बनाई क्यों अगर आप उस हुकूमत को काम करने नहीं दोगे? क्या फायदा? फिर नहीं करने थे इलेक्शन। अगर राजभवन से ही जम्मू कश्मीर को चलाना था, अगर राजभवन में ही सारे फैसले करवाने थे, अगर राजभवन के जरिए ही लोगों को तंग करना था, मुलाजमों को डिसमिस करना था, बुलडोजर चलाने थे, बाकी तमाम ये चीजें करनी थी, तो हमें क्यों सामने लाया? फिर क्या देते उसी वक्त कि आप आइए, लेकिन हम आपके हाथ आपके पीठ के पीछे बांधेंगे। हम वो अफसर आपको देंगे जो आपके फैसलों पे अमल नहीं करेंगे। नहीं, ये हमारा जिगर है, ये हमारी समर है कि तब भी हम घरों की तरफ मेहनत कर करके यहाँ के लोगों के लिए कुछ हासिल करना शुरू कर रहे हैं। উত্তর ২৪ পরগনা ও তার আশপাশের এলাকার মানুষের সেবায় ক্যাথল্যাবের মতো অত্যাধুনিক সুবিধা নিয়ে পরিষেবায় ব্রতী সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। একই ছাদের তলায় মানুষ সাধারণ চিকিৎসা থেকে শুরু করে ২৪ ঘন্টা ক্যাথল্যাব, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, এনআইসিইউর মতো সুবিধা এবার থেকে পেয়ে যাবেন সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন 033-2592-0730, 2593-0730, 2593-3562 ও 9331275635 নম্বরে। আমাদের ঠিকানা রয়্যাল পার্ক, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে, ব্যারাকপুর, কলকাতা ৭,১২১। সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, পরিষেবাই হোক আমাদের মূল লক্ষ্য। প্রসঙ্গত, এদিন ইন্ডো স্টেডিয়াম থেকে জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী, বিধায়ক এবং সাংসদদের অংশগ্রহণে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে হজরতবলের সভাস্থলে পৌঁছায়। तो आप तब तक करेंगे वो प्रोटेस्ट जब तक ना स्टेटूट मिल जाएगा, या बस एक दिन के लिए? नहीं, अभी तो टोकन ये उधर रहेगा, वहाँ पे जो रहेगा प्रोटेस्ट, लेकिन उसके बाद एक बनाया जाएगा प्रोग्राम, उसके प्रोग्राम के हिसाब से आगे चलेगा। क्योंकि वहाँ कांग्रेस जनता पार्टी का भी प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर वो तब तक कंटिन्यू रहा, क्या आप उनके साथ ही ज्वाइन करेंगे या आप अपना अलग प्रोटेस्ट करेंगे? देखा जाएगा, अभी उनका वो आया नहीं है, अभी परमिशन आएगा इंशाल्लाह उसके बाद। অপরদিকে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে একাধিকবার জানানো হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলেই এবং উপযুক্ত সময় সেখানে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা বা স্টেটহুড ফিরিয়ে দেওয়া হবে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে দাঁড়িয়ে বলেন, भाई
बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं। मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? जरा एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहत ही न होती। और हमसे हिसाब मांग रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। তবে এই প্রতিবেদন সম্প্রচার হওয়া পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর সাম্প্রতিক এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের তরফে নতুন কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। জাহুর আহমেদের রিপোর্ট, নিউজ বেঙ্গল টুডে। মেঘবেলা লাইভে আপনার পছন্দের টিভি চ্যানেলস সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শুধুমাত্র মেঘবেলা ব্রডব্যান্ডের কানেকশনের সঙ্গে। মেঘবেলা ব্রডব্যান্ড, বাংলার ঘরে ঘরে।